कागज रोते नहीं बस रुला देते हैं। कागज रोते नहीं बस रुला देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड हो, चाहे वो रिजल्ट कार्ड हो, या फिर आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट हो। और कई बार खुशी के आंसू रुलाते हैं तो कई बार गम के आंसू। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन 2026 की राम राम। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल की पहली पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को है और आप सभी को साल की पहली पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है दिन है शनिवार का, और आपको पता है कि आज साल का पहला शनिवार भी है, तो आपको इसकी भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कर भला तो हो भला। भाई देखिए, साल के पहले हफ्ते तो कम से कम अपना मूड बहुत अच्छा रखिए ताकि आप चीजें बेहतर करें और आपके साथ चीजें बेहतर भी हो। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। नए साल की पहली पूर्णिमा स्पेशल आज आपके साथ बात करने जा रही हूं। नए साल की पहली पूर्णिमा कब है, कैसे साल की पहली पूर्णिमा में सब कुछ बदल सकती है आपकी किस्मत, पूर्णिमा पर आपको क्या करना है कि पूरे साल आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, आपका पूरा साल अच्छा जाए। इसके बारे में वीडियो में मैं आपको एक एक बात बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले आपको बताऊंगी पूर्णिमा का महत्व। वैसे तो अगर आप मेरे साथ हैं और मेरे संसार का हिस्सा लंबे समय से हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्योंकि आधे ज्योतिष तो आप खुद ही बन चुके हैं। पूर्णिमा के दिन जो है वो बेहद खास होता है। हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूरा होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की जन्म तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से घर में सुख, शांति और वैभव आता है। जब आसमान में चांद पूरा होता है तो आपका मनोबल बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ देना आपके रोग, दोष और नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। कहा जाता है कि व्यक्ति इस दिन पवित्र नदियों में या पवित्र जलाशय में स्नान करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, उसका पितृदोष खत्म हो जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि साल की पहली पूर्णिमा आखिर है कब? 3 जनवरी साल की पहली पूर्णिमा है। पूर्णिमा जो की तिथि समर्पित होती है भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण को, जो समर्पित होती है चंद्रमा को, जो समर्पित होती है महादेव को। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पौष की पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी जो है वो खत्म हो जाती है और साथ में घर में तिजोरी हमेशा भरी रहती है। लेकिन मानसिक तनाव खत्म करना है तो पौष की पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा जरूर करें। महादेव को कच्चे दूध से अभिषेक कराएं। मान्यता है कि मानसिक तनाव दूर होता है और घर में खुशियां आती हैं। अगर आप माँ तुलसी की कृपा चाहते हैं तो पौष की पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में 1 चम्मच कच्चा अर्क यानी कि दूध जरूर दें। कच्चे दूध का अर्क दें। याद रखिए, ज्यादा दूध डालने से तुलसी जो है वो सूख भी जाती है, लेकिन ना के बराबर 1 चम्मच बस। दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। पूर्णिमा का दिन तुलसी की पूजा करने से, उन्हें लाल चुन्नी अर्पण करने से, पीला धागा बांधने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक दिक्कत कम होती है। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा हो, वो याद करते हैं जल्दी भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, बच्चों को छत पर ले जाएं शाम के टाइम जब चंद्रमा निकला हो। 5 मिनट तक आप बच्चों को चंद्रमा को प्रणाम करने के लिए कहें, गणेश जी को याद करने के लिए कहें और चंद्रमा को देखने के लिए कहें। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस छोटे से उपाय से कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होता है। बच्चों को जो ये बार बार चीजें भूल जाने की आदत होती है उससे राहत मिलती है। विवाहित जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर कोई भी समस्या चल रही है तो पति पत्नी दोनों को 1 लोटा जल लेकर उसे दूध में कच्चे चावल मिलाकर, उस जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और एक साथ देना चाहिए। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं वो खत्म होती हैं। पूर्णिमा की तिथि हो और उस दिन शनिवार हो तो इसे सोने पर सुहागा बोलते हैं,
क्योंकि कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि हो या शनिवार का दिन हो, पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास होता है। तो इस दिन साल का पहला शनिवार भी है। शनि मंदिर जरूर जाएं, शनि पर तेल जरूर चढ़ाएं। आज महादेव का पहले शनिवार को और पहली पूर्णिमा को रुद्राभिषेक भी आप शाम के टाइम कर सकते हैं। याद रखिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी है, पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना है और आज एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपने पर्स में, जेब में जरूर रखना है। पूर्णिमा पर क्या करना होता है? पूर्णिमा पे जरूरतमंद लोगों को अन्न धन जरूर देना होता है। तिल गुड़ का दान करें, कंबल का दान करें। पूर्णिमा वाले दिन संभव हो सके तो गंगा स्नान करें, नहीं तो घर में ही गंगा जी पानी में मिलाकर स्नान करें और हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, चावल, चीनी, आटा और दही ये दान करना चाहिए। पूर्णिमा पे सफ़ेद चीज़ें दान करने से कुंडली में चंद्रमा दोष खत्म होता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्णिमा पर क्या ना करें। तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, शराब का सेवन ना करें, कलेश कभी ना करें, किसी प्रकार के किसी विवाद में भूल कर भी ना पड़े, किसी का अपमान ना करें, घर के अंदर घर को साफ सुथरा रखें, अपने शरीर को गंदा ना रखें, सर्दी का हवाला ना आते, सर्दियाँ नहा नहीं सकते। पूर्णिमा के दिन देर तक सोना नहीं चाहिए, पूर्णिमा के दिन दोपहर में सोना नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, जिस तरह की मैंने पहने हुए हैं। लेकिन जब मैं आपके साथ ये पूर्णिमा का वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो याद रखिएगा कि उस दिन पूर्णिमा नहीं है। ये शूटिंग मैं आपके साथ दिसंबर 16 को कर रही हूँ। दिसंबर 16 को मैं आपके साथ शूटिंग कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ 3 जनवरी की। पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा जो होता है वो 16 कला संपूर्ण होता है। तो चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देना, उसके पास थोड़ी देर बैठना आपको जीवन में माला माल बनाता है। आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण जरूर करें। अब 3 जनवरी साल की पहली पूर्णिमा, पवित्र नदियों में स्नान करने से आपका जीवन खूबसूरत हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद लेने से जीवन खूबसूरत हो सकता है। और ये याद रखिएगा कि ये पूर्णिमा आपके जीवन के लिए बेहद ही खास हो सकती है, क्योंकि साल की पहली भी है। लेकिन जब मैं साल की पहली पूर्णिमा की बात करूं तो मैं कैसे बात ना करूं कि हमें बात करनी है साल का पहला शनिवार। तो अगर आपकी कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, तो आज आप सरसों के तेल का दान जरूर करें और समोसे शाम के टाइम पर बांटें। लेकिन अगर आपकी धनु राशि है और आपकी सिंह राशि है तो आज चाय पत्ती का दान करें। और आपकी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि है तो आज गाय को आप खीरा जरूर खिलाएं और आज आप गाय को जो होता है बैंगन जरूर खिलाएं। और ओए होए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। आज गुलाब के फूल अपने घर की चौखट पर अर्पण जरूर करें। आज अपने घर पर, क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा है, तो आप आम के पत्तों का बंदरवाज जरूर लगाएं। आज आम के पत्तों से सजावट करें, अपने घर में कलश स्थापित करें और महालक्ष्मी से कहें आज साल की पहली पूर्णिमा है, मैं आपके व्रत रखना शुरू कर रही हूँ। और व्रत रखूँ ना रखूँ, लेकिन इसी भाव से मैं आपकी हर पूर्णिमा पर पूजा करूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपको साल की पहली पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और साल के पहले शनिवार की भी। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए,
फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।